यूपी से थाईलैंड जाने वालों को अब दिल्ली या कोलकाता जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यूपी के एक और एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चलने वाली है। इसके साथ ही ताजमहल कुछ दिनों के लिए फ्री होगा, जिसमें शाहजहां और मुमताज की कब्र देखने का भी मौका मिलेगा। ऐसे ही और खबरों के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया का उत्तर प्रदेश विशेष यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में वोटर्स के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। स्पेशल इंटेंस रिव्यू यानी कि SIR अभियान के तहत मतदाता की सूची का ड्राफ्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया है, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को प्रकाशित होगी। अगर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं दिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुधार का पूरा मौका अभी बाकी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ड्राफ्ट से सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम हटाए गए हैं जो लंबे समय से गायब हैं, कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं या फिर जिनके नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं। अगर आपका नाम गलती से कट गया है या आप नया नाम जुड़वाना चाहते हैं, नाम हटवाना चाहते हैं या कोई गलती सुधारनी है, तो 6 फरवरी तक का मौका है। आप तब तक आपत्ति और दावा दोनों ही दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए पूरे 1 महीने का समय दिया गया है। इसके साथ ही 2025 की वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने वाले लोग या जिन्हें गणना फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आई थी, वे फॉर्म 6 भर सकते हैं। साथ ही 1 जनवरी 2026 तक 18 साल पूरे करने वाले युवा भी इस फॉर्म से वोटर बन सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक ड्राफ्ट लिस्ट में 1 करोड़ 4 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका या उनके माता पिता या फिर दादा दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं मिला, जो कुल वोटर्स का करीब 7% है। ऐसे लोगों को 27 फरवरी तक नोटिस भेजे जाएंगे और उन्हें आयोग से मान्य 12 दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा। सिर्फ आधार कार्ड इस बार काफी नहीं होगा। नए वोटर बनने के लिए 15.78 लाख यानी कि 15,78,000 फॉर्म पहले ही जमा हो चुके हैं। अनुमान है कि फाइनल लिस्ट में 12,55,56,025 मतदाता हों। नाम जोड़ने या हटने के लिए फॉर्म 7 और सुधार के लिए फॉर्म 8 भरना होगा। पूरी जानकारी ceouttarpradesh.nic.in, voters.eci.gov.in और ECI नेट ऐप पर अवेलेबल है। वाराणसी से इंटरनेशनल ट्रैवल करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी अब सीधे थाईलैंड से कनेक्ट होने जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। यह फ्लाइट 1 फरवरी 2026 से शुरू होगी और इसकी बुकिंग अभी से खुल चुकी है। खास बात यह है कि शुरुआती एक तरफा किराया यानी कि एक साइड से जाने का किराया 9,000 रुपए से भी कम रखा गया है। किराया है 8,857 रुपए मात्र। दरअसल पहले लखनऊ से बैंकॉक के लिए 2 उड़ानें चलती थी, जिसमें से एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की थी, लेकिन कम यात्री मिलने के कारण एयरलाइन ने लखनऊ रूट बंद कर दिया। इसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सर्वे किया, जिसमें सामने आया कि वाराणसी और आसपास के इलाकों से थाईलैंड जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है। खासकर सारनाथ और गया जैसे बोध गया सर्किट वाले इस पर आने वाले विदेशी पर्यटक हैं जो थाईलैंड जाते हैं। इसी मांग को देखते हुए वाराणसी को नया हब चुना गया। उड़ान शेड्यूल के मुताबिक वाराणसी से बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट IX215 दोपहर 12:35 पर उड़ान भरेगी और शाम 6:05 पर बैंकॉक में लैंड करेगी। वापसी में फ्लाइट IX216 बैंकॉक से शाम 7 बजे चलेगी और रात 9:35 पर वाराणसी में लैंड होगी। इस सीधी फ्लाइट से पूर्वांचल के साथ साथ बिहार और नेपाल के यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। भारतीय टूरिस्ट को अब दिल्ली या कोलकाता होकर नहीं जाना पड़ेगा, सो अलग। साथ ही इससे धार्मिक पर्यटन, हॉलिडे ट्रैवल और कार्गो एक्सपोर्ट को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी एयरपोर्ट प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे दक्षिण पूर्व एशिया के और देशों के नए रास्ते खुल सकते हैं। आगरा आने वाले या आगरा जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल में 15 से 17 जनवरी तक 3 दिन फ्री एंट्री रहने वाली है। मौका जाने मत देना। मौका है शाहजहां और मुमताज के सालाना उर्स का, जो हर साल सिर्फ एक बार आता है। इस दौरान पर्यटक बिना टिकट खरीदे ताजमहल देख सकते हैं और सबसे खास बात कि उन्हें इस बार शाहजहां और मुमताज की असली कब्रें देखने को मिल सकती हैं, मिलेंगी ही बल्कि, जो आम दिनों में बंद रहती हैं। कार्यक्रम के मुताबिक
15 जनवरी को दोपहर 2 बजे के बाद ताजमहल में प्रवेश पूरी तरह मुफ्त होगा। 16 जनवरी को जुमे की नमाज के कारण सुबह का समय सिर्फ नमाजियों के लिए रहेगा, जबकि आम लोग दोपहर 2 बजे के बाद बिना शुल्क के एंट्री कर सकते हैं। 17 जनवरी को सुबह से शाम तक पूरा दिन सभी पर्यटकों के लिए फ्री रहेगा। इस उर्स को लेकर हाल ही में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें चादरपोशी, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा पर चर्चा की। बैठक में CISF, पुलिस, ताज सुरक्षा, पर्यटन थाना और ASI के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भारी भीड़ को देखते हुए ताज परिसर और मुख्य मकबरे तक जाने वाले रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस और CISF के जवान तैनात रहेंगे। पूरे परिसर पर 24 घंटे CCTV से नजर रखी जाएगी और ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा चादरपोशी के लिए सतरंगी चादर की लंबाई और उसे ले जाने का अलग रूट बनाया गया है। तो आपको यदि देखना हो शाहजहां और मुमताज की कब्र, तो फटाक से आगरा पहुंच जाइए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गांव की तस्वीर बदलने के लिए एक बड़ा और मजबूत प्लान बनाया है। अगले 5 साल में प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 15 लाख नए बिजनेस शुरू किए जाएंगे, ताकि करीब 1 करोड़ नए व्यापारी तैयार हो सकें और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत बन सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह काम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM के जरिए किया जाएगा। इसके तहत स्व सहायता समूहों यानी कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को सीधे व्यापार से जोड़ा जाएगा और हर SHG से कम 1 सदस्य या पूरा समूह अपना खुद का काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसको लेकर सरकार का मानना है कि SHG ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ है, इसलिए उन्हें पैसा, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग की पूरी मदद दी जाएगी, ताकि लोग नौकरी खोजने के बजाय खुद रोजगार देने वाले बन सकें। इससे गांव के युवाओं और महिलाओं का शहरों की तरफ पलायन भी रुकेगा और रोजगार गांव में ही मिल सकेगा। ग्रामीण महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए भी सरकार ने एक जुगाड़ लगाई है। इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में 14 लखपति दीदियों को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया। ये महिलाएं SHG से जुड़कर लाखों की कमाई कर रही हैं और अब दूसरों के लिए प्रेरणा, मिसाल आदि बन चुकी है। IIT कानपुर आज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि स्टार्टअप और इनोवेशन का बड़ा हब बन चुका है। इस साल IIT कानपुर से जुड़े स्टार्टअप्स ने 300 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग जुटाई है और अब यहाँ कुल स्टार्टअप्स की संख्या 525 से भी ऊपर चली गई है। इस बार सफलता के पीछे सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर यानी SIICI। SIIC की मदद से नए आइडिया को स्टार्टअप में बदलने के लिए 15 लाख से लेकर 5 करोड़ तक की फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है। SIIC के CEO अनुराग सिंह के मुताबिक यह सेंटर सिर्फ पैसा नहीं देता बल्कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, निवेशकों से कनेक्शन और मार्केट तक पहुंच बनाने में भी स्टार्टअप की पूरी मदद करता है। यहाँ से निकले स्टार्टअप्स सेमीकंडक्टर, AI, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, ड्रोन, एग्रीटेक, क्लीन एनर्जी, IoT, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी और मेडटेक जैसे सेक्टर्स में धूम मचा रहे हैं। इन्हें बढ़ावा देने के लिए अभिव्यक्ति और फ्यूल जैसे बड़े बड़े इवेंट भी होते हैं। SIIC के फ्यूल 2025 में एक्वाफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक टॉप स्टार्टअप बनकर उभरी, जिसने वाराणसी के नमो घाट पर दुनिया का पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन बनाया और अब इसे 6.19 करोड़ 6 करोड़ 19 लाख के नए ऑर्डर भी मिले हैं। वहीं नौकार्क ने देश का सबसे सस्ता वेंटिलेटर बनाया है, जिसे अब विदेशों में भी बेचा जा रहा है। इसमें AI आधारित अलर्ट सिस्टम भी है। बता दें कि IIT कानपुर के पूर्व छात्र की कंपनी अनंत सिस्टम्स सेमीकंडक्टर और 5G टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रही है, जो भारत के टेक फ्यूचर को मजबूत कर रही है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें, जिनका सीधा जनता से सरोकार था। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.